सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। शिवाज्ञा पाकर कार्तिकेय महर्षि अगस्त्य के साथ श्रीशैल जाते हैं। देवी पार्वती से मिलने के लिए हिमालय व मैना कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। नंदी व शिव गणों को आश्वस्त करके देवी पार्वती कैलाश से विदा होती हैं। परम देव श्री महागणेश दिति को प्रताड़ित करते हुए सावधान करते हैं। गौरी पुत्र श्री गणेश और महोत्कट श्री गणेश में परस्पर भेंट होती है। महोत्कट को मातृ भक्ति परीक्षा में सफल बताकर गौरी पुत्र अदृश्य हो जाते हैं। कश्यप ऋषि चिंतित अदिति को समझाते हैं। दूसरी ओर आकाश मार्ग से जाते गौरी पुत्र गणेश पर देवर्षि नारद की दृष्टि पड़ती है। नारायण अरे गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश, नारायण नारायण। नारद, आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लंबे समय से अदृश्य गौरी पुत्र श्री गणेश ने आज तुम्हें स्वयं दर्शन दे दिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रथम पूज्य गौरी पुत्र श्री गणेश। देवर्षि, क्या आप कभी भी विश्राम नहीं करते? नारायण नारायण। हे गौरी पुत्र, भक्त का हृदय अपने भगवान के दर्शन किए बिना विश्राम कैसे कर सकता है? परंतु विश्राम न करने से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। नारायण नारायण। हे श्री गणेश, मुझसे आपके सम्मान में कोई भूल हो गई हो तो मुझे दंडित करें, किंतु इस प्रकार परिहास ना करें। परिहास नहीं, मैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहा हूँ। श्री गणेश, अर्थात आपकी चिंता इस नारद की जिज्ञासा का शमन नहीं करेगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बताएं श्री गणेश, इतने दिनों आप कहाँ दृश्य हो गए थे? आपके पश्चात मयूरेश और श्री गणेश भी माता पार्वती को आघात पहुंचाकर अदृश्य हो गए। माता दुखी हैं। मुझे माता की पीड़ा का ज्ञान है देवर्षि। माता की पीड़ा का ज्ञान होते हुए भी आप उसका उपचार नहीं कर रहे हैं श्री गणेश। आप तो जानते हैं देवर्षि कि लोक कल्याण और जनहित का संकल्प करने वालों को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। नारायण नारायण। हे श्री गणेश, आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं देवर्षि, माता से दूर रहकर कोई पुत्र सुखी रह सकता है? मुझे अपनी माता से दूर जाना पड़ा। उसका कारण श्री महागणेश की लीला और लोक कल्याण है। हे श्री गणेश, कृपया आप इतना तो बताएं कि आप अपनी माता से कब तक दूर रहेंगे? अब माता और पुत्र की दूरी समाप्त होने की बेला आ गई है देवर्षि। मैं अपनी माता का शुभ आशीष और स्नेह प्राप्त करने ही जा रहा था। नारायण नारायण। परंतु आपकी माता इस समय कैलाश में नहीं, हिमाचल में है। आप तो सदा भ्रमण करते रहते हैं देवर्षि। आपसे अधिक मार्गों का ज्ञान और कौन जान सकता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह मार्ग हिमाचल महल की ओर ही जाता है। अपनी माता को दुखी देखकर तुझे दया नहीं आती गणेश? मैं जानती हूँ कि तू अपनी माता से दूर नहीं होगा। माता को सताने के लिए बाल लीलाएं कर रहा होगा तू, परंतु अब तेरी माता के धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। शीघ्र आ पुत्र, अब तेरे बिना नहीं रह जाता। यदि तेरी माता से कोई भूल हो गई हो तो उसे तुम्हारा पुत्र गजानन आ गया माता। अब आंखें खोलो माता, मुझे अपना शुभाशीष प्रदान करो माता। मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया माता, इसका मुझे दुख है।
आप मुझे क्षमा कर दोगी माता? तुमने मेरा मस्तक चूमा माता, स्नेह प्रदान किया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अब मैं समझ गया माता, तुमने मुझे क्षमा कर दिया, परंतु तुम मुझे दंडित तो नहीं करोगी ना माता? क्या अपने पुत्र को दंडित करने का भी अधिकार माता को नहीं है? क्यों नहीं माता? माता तो अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य और कल्याण की कामना को लेकर ही पुत्र पर हाथ उठाती हैं। मैं जानता हूँ माता, दंडित होकर पुत्र को जितना कष्ट नहीं होता, उससे भी अधिक कष्ट दंड देकर माता को होता है। दंडित तो मैंने मयूरेश्वर को किया था। क्या ये गौरी पुत्र गणेश न होकर मयूरेश्वर है? माता, एक बार आपने कैलाश में पिताश्री से कहा था ना कि आपको श्री महागणेश के सभी अवतार और सभी रूप समान रूप से प्रिय हैं। हाँ पुत्र। तो इस समय गौरी पुत्र और मयूरेश्वर को भिन्न भिन्न करके क्यों सोच रही हो माता? मैं तो हर रूप में हूँ, हर रूप मुझ में है और मेरे हर रूप को तुमने ही प्रकट किया है। पुत्र के प्रति स्नेह भाव कुछ भी सोचकर रोको न माता। मैं जानता हूँ माता कि मेरे कारण तुमने न जाने कितनी रातें बिना सोए बिता दी। अब मैं आ गया हूँ माता, हम दोनों सुखी नींद सोएंगे। कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो कभी ज्ञानी संत महात्माओं जैसी। पुत्र गणेश, तू इस प्रकार संसार को चकित करना कब छोड़ेगा? माता, क्या गणेश कभी अपना गणेशपन छोड़ सकता है? पहले चकित फिर प्रसन्न करना तो गणेश का स्वभाव है। अब सो जाओ माता, बातें तो होती ही रहेंगी। ऐसा लगता है कि मुझसे दूर रहकर तू भी नहीं सोया है। कैसे आती माता? तुम्हारे आंचल की स्नेह छाव में संसार का जो सुख है वह दूर रहकर कहाँ मिल सकता है? तुझे भूख तो नहीं लगी ना पुत्र? भूख तो लगी है माता। तो फिर संकोच क्यों कर रहा है? संकोच नहीं माता, सोच रहा हूँ इतने दिनों पश्चात मिला हूँ और मिलते ही कष्ट देना प्रारंभ कर दूं? तो फिर दंडित होने वाली बातें कर रहा है। क्या पुत्र को खिलाने में माता को कष्ट होता है? तुम्ही ने तो कहा था माता कि कभी तो अज्ञानी बालकों जैसी बातें करता है, तो इस बात को अज्ञानी बालक की बात समझकर क्षमा कर दो माता। लो पुत्र, तुम्हारे प्रिय मोदक, इन्हें ग्रहण करके हम दोनों चैन की नींद सोएंगे। विचारों में खोए हैं आप स्वामी? स्वामी, जीवन में पहली बार देख रही हूं कि स्वामी आपका स्वास्थ्य तो। महारानी, तुम कब आई? स्वामी, देख रही हूं कि जब से पार्वती को आप अपने साथ लाए हैं, आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। क्या आप अपनी पुत्री के आने पर प्रसन्न नहीं हैं? महारानी मैना, अपनी पुत्री को दुखी देखकर भला कौन माता पिता सुखी रह सकते हैं?
क्या तुम प्रसन्न हो महारानी? परंतु उदास होकर हम अपनी पुत्री की उदासी को दूर तो नहीं कर सकते ना। हाँ, प्रसन्न रहकर हम उसके दुखी हृदय को सांत्वना अवश्य दे सकते हैं। हमें प्रसन्न देखकर उसका दुख बढ़ सकता है। किंतु महारानी, हमारी प्रसन्नता से हमारी पुत्री के हृदय को पीड़ा भी तो पहुंच सकती है। स्वामी, हमें अपनी पुत्री का दुख दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य करना होगा। हम क्या उपाय कर सकते हैं महारानी? मुझे तो कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। जब कोई उपाय ना दिखाई पड़े तब मात्र एक उपाय शेष बचता है। कौन सा उपाय महारानी? अपने आराध्य की आराधना, अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके उनसे दया की भिक्षा मांगना। महारानी, जब से पुत्री पार्वती यहां आई है तब से आप उनकी प्रसन्नता के लिए परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ महारानी। मैं लाभ हानि के लिए नहीं, परम देव श्री महागणेश की कृपा पाने के लिए आराधना कर रही हूँ स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है परम देव की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। आपका विश्वास सफल हो महारानी, आपका विश्वास सफल हो। परम देव श्री महागणेश हमारी पुत्री पार्वती की उदासी को दूर करने के लिए प्रिय गणेश को भेजते हैं। दया करें हे दया निधान, कृपा करें हे कृपा निधान। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। तुम दोनों की प्रसन्नता ये बता रही है कि तुम अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आई हो। चमत्कार हो गया महाराज, ऐसा चमत्कार जिससे अधिक शुभ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब यूं ही चमत्कार की चर्चा करती रहोगी अथवा कुछ बताओगी भी? जिनकी हमें प्रतीक्षा थी वो आ गए हैं महारानी। कौन आ गए हैं? श्री गणेश। अर्थात हमारा प्रिय गणेश। हाँ, श्री गणेश। वे देवी पार्वती के कक्ष में उन्हीं की शैया पर उन्हीं के साथ सो रहे हैं। दोनों की गहरी नींद देखकर हमने उन्हें जगाया नहीं। परम देव श्री महागणेश की जय हो। आप धन्य हैं श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आओ महारानी, आओ। श्री महागणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः। ये तो बड़ा ही हर्ष का विषय है महारानी कि हमारा प्रिय गणेश यहाँ आ गया है। हाँ महाराज। माता आदि शक्ति नमो नमः। पूज्य नाना श्री, पूज्य नानी श्री नमो नमः। दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु भव। तुम कहाँ चले गए थे प्रिय गणेश? तुम्हारे बिना तुम्हारी माता ने खाना पीना त्याग दिया था। जानता हूँ नानी श्री, परंतु इच्छित वस्तु को पाने के लिए व्रत और उपवास रखना अति आवश्यक होता है। इसीलिए मैंने इतना विलंब किया कि अब मुझे माता से दूर न रहना पड़े। सत्य? अब तुम कभी अपनी माता से दूर नहीं जाओगे पुत्र? अब तो आ गया हूँ नाना श्री, अब दूर जाने का प्रश्न ही नहीं। जो बीत गया उसे भुला देना ही उचित होता है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। हमारे प्रिय नाती गजमुख प्रिय गणेश को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये तो परमदेव महागणेश के रूप में हर जीवात्मा के हृदय में विराजमान है। पुत्री, अब मैं तुम्हारी दुखी रहने का रहस्य समझ गई हूँ। इस परम सुंदर मंगल मूर्ति से एक क्षण के लिए भी दूर रहना दुख को निमंत्रण देना है। पार्वती, तुम्हारी माता ने परमदेव श्री महागणेश की आराधना की और प्रसाद के स्वरूप में इन्होंने अपना प्रिय नाती गणेश पा लिया। देखो ना पुत्री,
प्रिय गणेश के हिमाचल आते ही यहाँ का वातावरण कितना आनंददायक हो गया है। क्षमा करें महाराज, कहीं हमारे परम सुंदर श्री गणेश को दृष्टि न लग जाए। हद, कभी नाना नानी की भी दृष्टि लगती है क्या? आप नहीं समझेंगी महारानी, हमारे प्रिय नाती गणेश के हिमाचल पधारने के कारण जय और विजया पुरस्कार के आकांक्षी हैं। आकांक्षी ही नहीं महाराज, हम पुरस्कार के अधिकारी भी हैं। अवश्य अवश्य। ये लो। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। राम देवर्षि। नारायण नारायण। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी स्वर्ग के मनमोहक वातावरण को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? देव ऋषि, हम लंबे समय से आपको खोज रहे हैं। हाँ देव ऋषि, ग्रह लोक, नक्षत्र लोक और पृथ्वी लोक का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ हमने आपको न खोजा हो। आज परमदेव श्री महागणेश की कृपा से अनायास ही हमें आपके शुभ दर्शन प्राप्त हो गए देव ऋषि। नारायण नारायण। स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र के सहयोगी देवता बिना किसी स्वार्थ के किसी को खोजना तो दूर, उसके बारे में विचार भी नहीं करते। फिर आप सभी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा? क्षमा करें देव ऋषि, इस समय आप हम पर व्यंग बाण ना बरसाएं। हम आपके दर्शनों की एक झलक पाने के लिए कब से लालायित थे। मेरे दर्शनों के लिए लालायित थे? नारायण नारायण। देवगण, यदि आपको लालायित होना ही है तो परमदेव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों के दर्शनों के लिए लालायित होइए। मेरे दर्शन के लिए लालायित होने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। देव ऋषि, आज स्वर्ग का वातावरण चिंता के जिन घनघोर बादलों से घिरा हुआ है, उसकी मुक्ति का उपाय आपके अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बता सकता। देवगण, इस समय पृथ्वी और स्वर्ग पातालवासी दैत्यों के आतंक से मुक्त है। फिर आपको किस बात की चिंता सता रही है? भविष्य की चिंता देव ऋषि। भविष्य की चिंता? हाँ देव ऋषि। अर्थात मेरा अब तक ये सोचना अनुचित था कि देवगण वर्तमान में ही जीवन व्यतीत करते हैं। भविष्य की आप किस चिंता का उल्लेख कर रहे हैं अग्निदेव? देव ऋषि, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को सावधान किया है कि दैत्य माता दिति की पुकार पर पातालवासी भयानक दैत्य देवांतक और नरांतक शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर प्रकट होंगे। इतना ही नहीं देव ऋषि, वो दोनों दुष्ट दैत्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद व शक्ति प्राप्त करके सीधे ही स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। नारायण नारायण। सत्य तो यह है देव ऋषि, जब से देवराज ने देवगुरु की भविष्यवाणी सुनी, तभी से चिंता और निराशा ने उन्हें घेर लिया है। देवराज ने हमें आदेश दिया है कि हम आपसे इस चिंता की मुक्ति का उपाय पूछें। अर्थात चिंतित होकर भी देवराज ने स्वर्ग के वातावरण को छोड़ना उचित नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है देव ऋषि, देवराज स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हमारी प्रार्थना को अन्यथा ना लें। नारायण नारायण। प्रश्न अन्यथा का नहीं है देवगण, प्रश्न है चिंता से मुक्ति का। मैं पुनः यही कहूंगा कि मेरे समीप उपस्थित होने से देवराज की चिंता का अंत नहीं होगा। तो देवराज की चिंता का अंत किस प्रकार होगा देव ऋषि? नारायण नारायण। देवराज की चिंता का अंत केवल परमदेव श्री महागणेश की आराधना है। नारायण नारायण। देवराज की चिंता का अंत केवल परमदेव श्री महागणेश की आराधना है। हम कुछ समझे नहीं देव ऋषि। यदि आप सभी सच्चे मन से मिलकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो स्वर्ग को दैत्यों के संकट और विपत्ति से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। क्या आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं देव ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। देवगण, ऐसी बात का भाव मैं नहीं, आपका मुख बता रहा है। देव ऋषि, आपकी कृपा से आराधना की शक्ति से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु परंतु क्या वरुण देव? देव ऋषि, आराधना का सुफल बहुत लंबे समय के पश्चात मिलता है। उस समय तक स्वर्ग पर दुष्ट दैत्यों का संकट। आप भूल कर रहे हैं वरुण देव। आराधना से
शीघ्र सुफल प्रदान करने वाली औषधि इस संसार में कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। देखिए, आप सबकी भावना को समझते हुए मैं आपको एक संकेत अवश्य दे सकता हूं। कैसा संकेत देव ऋषि? आप सब स्मरण करें, जब दैत्य माता अदिति की पुकार पर देवांतक और नरांतक ने तारकासुर के जन्म से पहले पृथ्वी और स्वर्ग पर उत्पात मचाया था, तब परमदेव श्री महागणेश ने उन्हें पाताल लोक में जाने को विवश कर दिया था। हमें परम देव की कृपा का भली भांति स्मरण है देव ऋषि। नारायण नारायण। तब तो आपको यह भी स्मरण होगा कि परमदेव श्री महागणेश ने क्या भविष्यवाणी की थी। हमें उस भविष्यवाणी का भी स्मरण है देव ऋषि। परमदेव श्री महागणेश ने कहा था, देवांतक और नरांतक का वध उनके महोत्कट अवतार के द्वारा ही होगा। तुम्हें इतना सब कुछ स्मरण है देवगण, परंतु ये ज्ञात नहीं कि परमदेव श्री महागणेश अदिति पुत्र के रूप में महोत्कट अवतार धारण कर चुके हैं। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। नारायण नारायण। ये प्रश्न पूछकर आप मेरी सत्यनिष्ठा का अपमान कर रहे हैं देवगण। क्षमा क्षमा देव ऋषि, क्षमा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जिनके विषय में चर्चा कर रहे थे वे अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो देवताओं, महोत्कट श्री गणेश अदिति आश्रम में अकेलेपन से ऊबकर वन में अपने साथियों की खोज में भटक रहे हैं। अग्निदेव, आपके देवराज इंद्र भविष्य के संकट को लेकर चिंतित और निराश है ना? हाँ देव ऋषि। नारायण नारायण। तो आप सभी देवगण बाल रूप धारण कर महोत्कट श्री गणेश के समीप जाएं। बाल रूप के कारण महोत्कट से आपकी शीघ्र मित्रता हो जाएगी और आपका ही नहीं, स्वर्ग का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा देव ऋषि। आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात भी आप तीनों किस विचार में पड़ गए? देव ऋषि, हम आपसे एक और विनती करना चाहते हैं। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। आप भी हमारे साथ बाल रूप धारण कर लें। देव ऋषि, बाल रूप धारण करके महोत्कट श्री गणेश के साथ खेलना भी वास्तव में सौभाग्य होगा। अब सोच विचार ना करें देव ऋषि, हमारा मन महोत्कट के साथ खेलने को आतुर हो रहा है। नारायण नारायण। अपने मन में उठती हुई आतुरता को रोकना मेरे लिए भी अब असंभव है देवताओं। वास्तव में बाल रूप धारण कर महोत्कट के साथ खेलना परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। वो देखिए देवगण, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही बाल रूप धारण कर लेना चाहिए। नारायण नारायण। बालकों, वो देखो, महोत्कट श्री गणेश इसी ओर आ रहे हैं। यदि उन्होंने हमारे साथ खेलना स्वीकार न किया तो हम उन्हें चारों ओर से घेरकर खेलने के लिए विवश कर देंगे। ध्यान रहे, हमें उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है और उन्हें रुष्ट होने का अवसर नहीं देना। हाँ हाँ देवर्षि, हम ऐसा ही करेंगे। ना ही मैं देव ऋषि हूँ, ना ही तुम देवता। हम सब मुनि कुमार हैं और आसपास के आश्रमों में रहते हैं। समझ गए ना? तब तो हमें अपना स्वर भी बदलना पड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे तुम सब की मूर्खता देखकर हंसी आ रही है। जब बाल रूप धारण किया है तो बाल स्वर होना आवश्यक है ना, नहीं तो महोत्कट को संदेह हो जाएगा। परंतु हमारे नाम क्या होंगे? महोत्कट के यहाँ पहुँचने से पहले हमें अपने नाम भी बदल लेने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ देवर्षि। आई, नारद ही है ना आपका नाम? नहीं, मेरा नाम है ब्रह्मा कुमार।
तुम्हारा वायु कुमार, तुम्हारा अग्नि कुमार और तुम्हारा वरुण कुमार है। नारायण नारायण। ब्रह्म कुमार जी, अब यह नारायण नारायण का आलाप छोड़ दें। नारायण नारायण, इस नाम जप को तो मैं किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार जीवात्मा से अभिन्न है, उसी प्रकार नारद नारायण से अभिन्न है। नारायण नारायण। परंतु आपके नारायण नारायण से मोहतकट को संदेह हो गया तो? जो कारणों का भी कारण हो, उसे छुपाया तो नहीं जा सकता। तो फिर इस बाल लीला का उद्देश्य? नारायण नारायण, श्री महागणेश की लीला से ही हमारे मन में महोत्कट के साथ खेलने की इच्छा जागृत हुई है। जब तक उनकी इच्छा होगी, हम इस बाल लीला में रमे रहेंगे। प्रणाम अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश। हम चारों मुनि कुमार आपके साथ खेलने आए हैं। मुनि कुमार, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नारायण नारायण, आपका नाम भला संसार में कौन नहीं जानता। इतनी छोटी सी आयु में आपने भयानक राक्षसों को पछाड़ कर रख दिया। हमारे आश्रम में आपके पराक्रम का सत्संग नित्य ही होता है। अदिति पुत्र, इन वन के आश्रमों में ही नहीं, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैल चुकी है। कीर्ति तो आपकी भी कुछ कम प्रतीत नहीं होती। ब्रह्म कुमार नाम है मेरा। ये वायु कुमार, वो अग्नि कुमार और वो वरुण कुमार। हमने सुना है कि आप अपने आश्रम में अकेले हैं। आपके साथ खेलने वाला कोई भी बाल सखा नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें इसी कारण आपके समीप भेजा है कि हम आपके साथ खेल सके। महोत्कट, यदि आप हमें इस वन में न मिलते तो हम देवी अदिति के आश्रम पहुंच जाते और उनसे विनती करते कि वे आपको हमारे साथ खेलने भेजे। मैं भी अकेला रहकर उदास था। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो मेरी उदासी दूर हो गई है। परंतु क्या महोत्कट? न जाने क्यों आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बालक हैं। ऐसा क्या है मुझ में? क्या मैं अपनी आयु से अधिक दिखाई देता हूँ? लगते तो आप अपनी आयु से कम ही हैं, परंतु इतनी छोटी सी आयु में आपने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। यही मेरे आश्चर्य का कारण है। नारायण नारायण। महोत्कट श्री गणेश, जिस आश्रम में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना होती है। उस आराधना के समय मैं वीणा और खड़ताल बजाता हूँ, जो सभी को प्रिय लगती है। इसीलिए मैंने वीणा और खड़ताल को अपना जीवन साथी बना लिया है। आप धन्य हैं ब्रह्म कुमार। अब तो मेरे मन में भी संगीत में महागणेश की आराधना सुनने की इच्छा हो रही है। खेलने से पहले हम आपके संगीत में आराधना सुनना चाहेंगे। क्या आप मुझे सुनाएंगे? मित्र के मध्य लज्जित होना उचित नहीं है। यदि तुम संगीत में आराधना सुनाने में लज्जा का अनुभव कर रहे हो, तो लाइए अपनी वीणा, मुझे दीजिए। मैं आपको संगीत में महागणेश आराधना सुनाता हूँ। अवश्य अवश्य। आपसे संगीत में आराधना सुनना हम सबका सौभाग्य होगा। वक्रतुंड महाकाय
महोत्कट श्री गणेश, और धन्य है आपकी भक्ति। दिन रात वीणा और खड़ताल के साथ रहने वाला मैं ब्रह्म कुमार इतनी सुंदर और मनमोहक संगीत में आराधना नहीं कर सका। अब तो मुझे भी पिताश्री से कहना पड़ेगा कि मुझे वीणा और खड़ताल ला कर दे। अब चलो चलकर खेलते हैं। क्या खेलेंगे यह तो बताइए अदिति कुमार। लुका छुपी का खेल मुझे अच्छा नहीं लगता। भाग कर पकड़ने वाले खेल में निर्बल बालक हार जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई नया खेल खेले। गेंद से खेलें? नहीं, पहले गिल्ली डंडा खेलेंगे। गेंद का खेल उसके पश्चात खेलेंगे। चलो। ठीक है। ठीक है। श्री गणेश, गिल्ली डंडा कहाँ है? ये रहा। ये लो। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं अदिति पुत्र? नहीं नहीं ब्रह्म कुमार, मैंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वायु में इतनी ऊंची उड़ान भरना क्या दिव्य शक्ति के बिना संभव है? आप जैसे दिव्य शक्ति का नाम दे रहे हैं ब्रह्म कुमार, वह वास्तव में मेरा वही पराक्रम है जिसकी चर्चा आपके आश्रमों में होती है। अब हम गिल्ली कैसे निकालेंगे? जानते हो मेरी गिल्ली पेड़ में कैसे अटक गई? हम तो नहीं जानते महोत्कट, आप ही बताइए कि गिल्ली पेड़ में किस प्रकार अटक गई? आप देखते नहीं ब्रह्म कुमार, इस पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। जो भी पेड़ पर गिल्ली लेने जाएगा वह मीठे मीठे फल को नीचे गिराएगा, जिसे हम सब खाएंगे और वह भी खाएगा। मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब मैं चढ़ता हूँ। अब तुम भी प्रयास करके देख लो वायु कुमार। यदि तुम पेड़ पर ना चढ़ पाए तो मुझे ही चढ़ना पड़ेगा। मैं अवश्य इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। चढ़ना इतना सरल नहीं है। तुम्हारे सब मित्र असफल हो चुके हैं। यदि तुम भी असफल हो जाओगे तो मैं यह समझूंगा कि तुम्हारे आश्रम में मात्र ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। बल और पराक्रम की तो कक्षा ही नहीं लगती। अपने आश्रम के नाम के लिए मैं इस पेड़ पे अभी चढ़ जाता हूँ। देखते हैं। यह साधारण बालक नहीं है महोत्कट। इनका वास्तविक रूप देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो। वो मुझे दो। वायु कुमार मुझे दो। ऊपर वाला। ऊपर मुझे दो।
देवर्षि देवता और देवर्षि नारद हमारे साथ रूप बदलकर खेलने आए हैं महाकट। इस समय शांत रहना ही उचित होगा। नारायण नारायण। अर्थात पवन देव की मूर्खता ने हमारे बनावटी रूपों को श्री गणेश की दृष्टि में उजागर कर ही दिया। वायु कुमार, मुझे वह ऊपर वाला फल फेंको। ये लो। अब तो आपको विश्वास हो गया ना श्री गणेश कि हमारी पाठशाला में बल और पराक्रम की शिक्षा भी दी जाती है। अब तो मुझे तुम सब पर कुछ अधिक ही विश्वास हो गया है। खेल तो तुम सबने आरंभ किया है, किंतु इसका परिणाम क्या होगा यह मैं ही जानता हूँ। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।